देखो भाई, अब ये 11 चैप्टर है, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर अपने बुक में दो चीज़ें हैं। एक तो वेक्टर आना चाहिए तुमको इसके लिए थोड़ा सा, ठीक है। वेक्टर के अंदर क्या है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। मतलब डायरेक्शन रेशियो में क्या काम आता है, ए बी सी। मतलब ये आई और ये जे और ये के, आई जे के जो पहले है वो ए बी सी है, इसको बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। और अगर इनका वो निकाल देंगे यूनिट वेक्टर, सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन काम आएगी, है ना। मतलब अगर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तीनों से, तो क्या मिलेगा अपने को, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। कोस अल्फा यही है, ये कोस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, डायरेक्शन कोसाइन इनको बोलते हैं एल एम एन को, ठीक है। चलो अब देखो, तो पहला टॉपिक डायरेक्शन कोसाइन पूछा है इसने, पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो इसका मतलब ये मान लो कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, तो पहले क्या करो, ए बी निकालो। ए बी मतलब बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कितना हो गया, 13 में से 11 गए, तो -5 में से +4 -1, और 2 -3 -1। इनका ये तो आ गया डायरेक्शन रेशो। अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो डिवाइड कर देंगे इससे, √6 से। √6 कैसे, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, क्या आंसर आएगा, सेकंड वाला आंसर आएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो पूछा कि सिर्फ माइनस करना है, 7 में से 4 माइनस किया 3, 0 में से 4 माइनस किया तो 3 -4, 12 में से 5 किया 7। तो ये अपन ने किया है, अपन ने ए, हाँ 4 - 7 करना चाहिए था, ए बी लिख कर दिया, लेकिन बी माइनस ए नहीं किया मैंने, ए माइनस बी कर दिया। कोई बात नहीं, साइन चेंज कर देते, तीनों के तीनों के साइन चेंज कर दिया, कौन सा आंसर आ गया, ए आ गया। अब डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डिवाइड कर देंगे 7 से, 6/7, 3/7 और -2/7। अब फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर जेड एक्सिस की बात करें तो ये लाइन अगर जेड एक्सिस पर है तो जेड एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। इस लाइन का जेड एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, और एक्स एक्सिस से 90 डिग्री, और वाई एक्सिस पे भी 90। इसका मतलब जेड एक्सिस पे बन रहा, एक्स एक्सिस पे cos 90 मतलब 0, और यहाँ पे cos 90, कॉस साइन निकालेंगे हो भाई, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तीनों कॉस साइन तो निकालेंगे। तो कॉस अल्फा कितना हो गया, cos 90, कॉस बीटा ये भी cos 90, और ये cos 0 अगर वाई एक्सिस पूछता तो 0 1 0, अगर वाई एक्सिस होता तो यहाँ पे 1 हो जाता। एक्स पे 0 9 यहाँ पे अगर z की जगह y होता तो ये 1 हो जाता, और अगर x होता तो x वाला 1 और बाकी दोनों 0 0। अगर ये x एक्सिस पे मान लो लाइन है, x एक्सिस पे एंगल 0 है, बाकी दोनों पे 90 90 होगा। z पूछा है तो 0 0 1। हाँ, अब देखो भाई, अब तुम्हारे पास क्या नई चीज़ आई, तुम्हारे पास आ गया लाइन, बेसिक्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। तो एक लाइन है, इस लाइन के अंदर तुम्हारे पास क्या है, इस लाइन के अंदर तुम्हारे पास मान लो एक पॉइंट दे रखा है, जो इस लाइन से जाने वाला कोई पॉइंट है। ये पॉइंट है जो कि इस लाइन पे कोई भी कहीं भी पॉइंट हो सकता है, इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, ए वेक्टर, ठीक है। और एक और वेक्टर है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या है, वो इस लाइन के पैरेलल है। अब अगर एक ही वेक्टर है मेरे पास ए, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन थोड़ी निकाल सकता हूँ, मेरे को एक और वेक्टर चाहिए ऐसा जो कि इस लाइन के एनी पॉइंट को, इस लाइन के किसी भी पॉइंट को मैं उसको मान सकता हूँ। मान लो उसको मैंने मान लिया आर,
आर है जो कि इस लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है वो आर। आर तो कोई भी पॉइंट हो गया, एनी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई जेड। ए पर्टिकुलर पॉइंट है जो अपने को दे रखा है, ए पर्टिकुलर पॉइंट है जो अपने को दे रखा है। अब बताओ अगर मेरे को निकालना है इन दोनों के बीच से इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इस लाइन का वो क्या बोलते हैं, आर से लेकर ए तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर माइनस ए, आर माइनस ए। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल कोलिनियर। अगर तो इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। अगर कोलिनियर होता है, जैसे मान लो ए और बी कोलिनियर है, तो अपन क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू लेमडा बी। तो वैसे ही क्या लिख देंगे, आर माइनस ए इक्वल टू लेमडा बी, मतलब ये दोनों आपस में कोलिनियर है। इससे आर की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस लेमडा बी। ये हो गया लाइन की इक्वेशन, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। आगे समझ में? हाँ, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस एन ही है ये। आर क्या है, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, अब इसमें ए क्या है और बी क्या है। आर तो ये पूरी लाइन है, इस लाइन का कोई भी पॉइंट वो आर है। ए एक फिक्स पॉइंट है जो दे रखा है, इस ए को क्या मान लेते हैं, जो आर है वो तो कोई भी पॉइंट है, एक्स वाई जेड है ना, कोई भी पॉइंट है। ए पॉइंट पर्टिकुलर अपन ने फिक्स कर दिया, इस ए को क्या लिख देते हैं, A1 A2 और A3 ये लिख देते हैं। मतलब इसका जो एक्स एक्सिस है वो A1 है, वाई है वो A2 है, जेड है वो A3 है, A1 A2 A3 मान लिया। और कोई एक तो तीसरी लाइन है, मतलब एक ऐसी लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, वो क्या है, बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर है। तो इस बी को क्या मान लिया अपन ने, B1 B2 और B3, B1 B2 और B3, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मेरे को ये बता कि आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर को अगर मेरे को खोल के लिखना है इसको, आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, एक्स आई आर, ये तो आर है, ये ए है और ये बी है। आर को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू ए की जगह A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, इस सीरीज का लिख दिया प्लस लेमडा, पहले लेमडा तो लिखेंगे, फिर B1 आई B2 जे B3 के। अब यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल है या बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब आई वाला आई वाले के इक्वल है, वाई वाला जे वाला जे वाले के इक्वल है, और के वाला के वाले के इक्वल है। तो इस चीज से तुम ये लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू क्या आई, इस एक्स की वैल्यू अरे नहीं, इंटू में है वो तो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है और आई यहाँ पर है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, A1 प्लस लेमडा B1। ऐसे ही वाई की वैल्यू A2 प्लस लेमडा जेड की A3 प्लस लेमडा B3। अब इन तीनों से अगर लेमडा की वैल्यू निकालें तो पहले वाले से लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस A1 अपॉन B1, और दूसरे वाले से ये लेमडा की इक्वल वैल्यू है एक्स माइनस A2 अपॉन B2, और एक्स नहीं है वाई माइनस, और तीसरा Z माइनस A3 अपॉन B3 है। B2 की माइनस वाली। हाँ, अब रुक जाओ, ये हो गया। तो अपन को दो चीजें समझ में आ गई इससे, ठीक है ना। एक बार मिटा देंगे इसको पूरे को, वापस लिख देंगे, चिंता मत करो तुम। तो तुम्हारे पास दो चीजें तुमको समझ में आ गई, क्या है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर में कैसे लिखेंगे, ये इसको बोलते हैं, अगर इसके अंदर आई जे के नहीं है इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो x माइनस A1 अपॉन B1 इक्वल टू वाई माइनस A2 अपॉन B2 और इक्वल टू Z माइनस
A3 अपॉन B3। तो ये तीनों है, ये डायरेक्शन है, और ये जो A1 A2 A3 है ये पॉइंट है। मतलब इस लाइन का ये पॉइंट तो A है और डायरेक्शन B है, ठीक है ना। तो अगर अपन ये अपने को दे रखा है B1 B2 B3, तो ये तो क्या है, डायरेक्शन। और अगर ये A1 A2 A3 ये क्या है, पॉइंट। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो पूछा है, क्या होगा, 2 - 1 3। वो तो पर्ची देख के बता देता हैं, वो एक अंदर से देख के बता देता। हाँ तो इसके अंदर से देख कर जाना और है, कटो बताया है। लेकिन ये समझाना है ना एक बार मेरे को कि होता क्या है। अब एक लाइन दे रखी है R इक्वल टू क्या होता है, अभी क्या बताया था, A प्लस लेमडा बी। अब इसमें लेमडा बी दे रखा है, लेकिन A तो है ही नहीं, इसका मतलब A क्या है, 0 0 0। ये ओरिजिन से जा रही है लाइन। अब पूछा क्या है, द लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर। तो ये किसके पैरेलल है, ये B के पैरेलल है। और B कौन है, 4 7 -12। बस आ गया, लाइन किसके पैरेलल है, B के पैरेलल है और A से निकल रही है। मतलब ये लाइन जो है A से जाने वाली है और B के पैरेलल है, ये है। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, बताओ बताओ फटाफट, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। बी होगा ना, बी होगा। बी। अरे ये जो बी लाइन है ये तो डायरेक्शन वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। मतलब किस लाइन से होके जा रही है, किस पॉइंट से होके जा रही है और किस लाइन के पैरेलल है। तो जिस लाइन के पैरेलल है वही तो इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा। तो डायरेक्शन ये है, तो क्या बोलेंगे, ये इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ, तो यही तो हुआ, जो बी का होगा वही इसका होगा, जो लेमडा के इनटू में है। आ गया, बताओ। 7 3 -11 कहाँ पर है, कहाँ पर है, ABC ए में है। हो गया, वापस करें इसको एक बार। बता बता फटाफट, पैरेलल ये 4 10 ABC। डायरेक्शन -4 से ये 1 -1 4। मेरे सेम चीज पूछे 6 9 -2। हो गया, बस अब आ गया ना, अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी था कार्टेशियन फॉर्म, अब क्या है, नहीं कार्टेशियन नहीं था, अभी तो सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन बताना था कि बी क्या है, पैरेलल लाइन बी बताना था। इस बार वेक्टर फॉर्म में बताना है। वो पल्ला भी तो पूछा। तुमको इस बार क्या दे रखा है, वेक्टर फॉर्म, पासेस थ्रू द पॉइंट। अच्छा इस पॉइंट से भी पास हो रहा है और इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, मतलब तुमको बी दे नहीं रखा, मतलब तुमको ये एक पॉइंट दे रखा है और दूसरा पॉइंट दे रखा है, तुमको बी दे नहीं रखा, बी के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ये ए मान लो और ये A2 मान लो, A1 A2 दो पॉइंट दे रखे हैं। तो बी निकालने के लिए क्या करें, डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिना डायरेक्शन में तो काम चलेगा ही नहीं। डायरेक्शन कैसे निकालें, इन दोनों का माइनस कर दो, ये तो आ जाएगी डायरेक्शन। फिर डायरेक्शन कैसे आएगी, A2 - A1 कर दो, उससे डायरेक्शन आ जाएगी। तो पहले 0 में से 0 गया 0, 13 में से 9 गया 4, और 2 में से 5 गया, ये आ गई डायरेक्शन। मतलब ये आ गया बी वेक्टर अपना। और ए वेक्टर चाहे इसको मान लो और चाहे इसको मान लो, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से भी जा रही है और ये लाइन इस पॉइंट से भी जा रही है, दोनों में से किसी को भी ए मान लो। नहीं वो आओ डी डी ऐसे। डी 0 4 -3 ये तो बी वेक्टर है, ये तो ये वाला वेक्टर है। और 9 5, तो 9 5 कौन सा वाला हो गया, ये वाला फर्स्ट वाला। अगर यहाँ पे 13 2 होता तो भी सही होता, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ना जैसे बी दे रखा है 13 2, लेकिन इसकी जगह अगर ये होता 4 -3 तो ये भी सही हो सकता था, लेकिन अभी सही क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर गलत है। डायरेक्शन वेक्टर एक में ही सही है। अब पासेस थ्रू द पॉइंट ए दे रखा है और ये डायरेक्ट बी दे रखा है, अपने को बी निकालना नहीं पड़ा, ये डायरेक्ट ही बी दे रखा ये है। वाला कौन सा आएगा, सी। सी, सी सही तो था।
अरे माइनस का 8 है माइनस का 8 D है, आएगा। डी आएगा। अरे यार, अरे मेरे को खाली ये देख लिया मैंने भी, मैं मूर्ख आदमी हूँ। सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। अब एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है 5। अभी तुमको एक्स की वैल्यू बताई थी, एक्स वाई जेड की क्या बताई थी? एक्स की वैल्यू क्या थी? x माइनस एक a1 प्लस लेमडा b1, वाई क्या था? 2 प्लस प्लस लेमडा b2, और a3 प्लस लेमडा b3, यही था। अब तुमको एक्स की वैल्यू रखिए 5, यहाँ रख दो, -1 ये हो गया 5 बराबर a1 कितना है? a1 ये रहा 1 प्लस लेमडा b1 कितना है? 2। इसे लेमडा की वैल्यू आ गई 2 आएगा 4/2, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 2। तो 2 की 2 वैल्यू इसमें रख दें, हाँ और 2 ही इसमें रख दें। a2 कितना है? -1 -7 प्लस लेमडा कितना है? 2 b2 -3, और इसके अंदर a3 कितना है? 9 प्लस 2 इंटू -4, ये तो 1 और ये -7, माइनस का 7। इजी है। पहला गलत हो गया गलती से, नहीं 2 पॉइंट दे रखे हैं, हाँ ये गलत हो गया। अरे तो इन दोनों में से कोई भी पॉइंट को ए मान सकते हैं, लेकिन बी निकालने के लिए माइनस कर दो, ये आएगा C वाला सी वाला आएगा, है ना। 2 - 11 -9, एक में ही है। ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा काम, यही तुमको दे रख करना होता, थोड़ा टाइम लगता। वापस करते हैं, 3 ही गलत हुए, 3 ही सही हुए। पॉइंट दे रखा है, और बी ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, तो बिल्कुल फर्जी है। जो बिल्कुल फर्जी था वही गलत हुआ था पिछली बार, ठीक है। इसमें एक दे दिया, एक्स दे दिया, एक्स इक्वल टू लेमडा भी तो निकलेगा एक्स, इसको ढंग से देते हैं 3 प्लस 2 लेमडा, और वाई इक्वल टू क्या, इसमें 1 है ना, ये -1 लेमडा आ गया -1। अब आएगा वाई इक्वल टू 7 प्लस -1 और -5, 12 -13 और z इक्वल टू कितना आ गया? -8 प्लस -1 और 5, तो -13 ये तो 12, ये -13, 12 -13, ठीक है। अब इसमें पास से थोड़ा 2 पॉइंट दे रखे हैं, अलग देख लो कौन सा है। माइनस माइनस 4 आएगा, डी आएगा। इसमें डायरेक्ट ही दे रखा है पॉइंट और वेक्टर, तो ए नहीं आएगा, यही तो गलती है, सी आएगा। माइनस का 2 और प्लस का 5, और ये ऐसा वैसा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या है? अभी वाला ही है, क्या है? x माइनस a1/b1, ये कंडीशन दे रखी है इसके अंदर। तो पहला काम, x इक्वल टू 3 दे रखा है, तो 3 इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। ए कितना है? -2, ये प्लस का 2 है, x -a1 होता है ना, इसको -a1 लिखने के लिए माइनस माइनस लिखेंगे, ये a1 आया, ये a2 आया, और ये a3 आया, है ना। x इक्वल टू क्या होता है? a प्लस लेमडा बी, a1 प्लस लेमडा b1, तो a1 कितना आया? अरे पहले x की वैल्यू डाल दो उसमें डाल तो दिया x की वैल्यू, अरे सीधी डाल दो सीधी तो इक्वल टू लेमडा निकालना यहीं से कर लेना, एक ही बात है। तो मैं 3 इक्वल टू -2 प्लस 5 लेमडा, ठीक, y इक्वल टू 3 प्लस 8 लेमडा, और z इक्वल टू 9 प्लस -2 लेमडा, -2 लेमडा, ये आ गया। वाई में तो 11। अब पहले इसको 5 निकालो, 1 आ गया, लेमडा की वैल्यू आ गई 1, 1 इसमें रखो और 1 इसमें रखो, तो 11 और 7, इजी है। 11 7 सही है। ये 11 इसमें आएगा ना भाई। अब इसके अंदर पासिस थ्रू द पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे दिए,
वही बात है, दो निकालना तो पहले बी निकालना पड़ेगा। 7 में से 11 गए, -4, -4 एक में ही है, बस यही आ रहा है। यही आ रहा है। बाकी करोगे तो -3 -4, ये भी -7 आ रहा है, और 9 -6 3 आ रहा है, ये भी सही है। और पॉइंट क्या आ गया, 11 4 6, 11 4 6, सर ये भी ले सकते हैं, पॉइंट कोई भी चेंज। ये भी ले सकते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे लिखता ना सेकंड वाले में ऐसे लिखा 7 लिखता है, यहाँ पे प्लस का 3 लिखते, यहाँ पे माइनस का 9 लिखते, ये भी सही था। अभी ए सही है। अब पैरेलल दे दिया और पॉइंट भी दे दिया, तो x -8, नीचे तो क्या आएगा, 2 -6 3, ये तो सही ये है। आएगा ना। और पॉइंट -8 -4 + 3, हाँ -8 -4 + 3, ये सही है। फाइंड द कार्टेशियन ये इक्वेशन, भी वैसे ही दे रखा पॉइंट दे दिया और पैरेलल दे दिया, है। +1 लेकिन यहाँ पे तो आई है ही नहीं, आई 0 अपॉन 0, अपॉन 0 तो कुछ होता ही नहीं है, अपॉन 0 तो कुछ तो ये डी होता वाला ही नहीं। देखो, देखो मतलब इसमें क्या आएगा, माइनस का मतलब प्लस का 1 और माइनस का 2 और माइनस का, ये तो आएगा ही। ये किस में है, ई में है, इसमें सी वाले में तो 1 लिखा तो हुआ है। ये दोनों तो आ नहीं सकते, हाँ। क्योंकि इसमें अपॉन में तो और ये थर्ड वाला या तो थर्ड आएगा या फोर्थ आएगा। अब फोर्थ में एक्स है ही नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, एक्स की वैल्यू कुछ तो आएगी। मतलब अगर तुम ये बोलते हो कि एक्स और ये प्लस का, ये माइनस का यहाँ पे है प्लस का 1, x + 1 = 0 है ना। अगर यहाँ पे अपॉन में 0 है तो 0 यहाँ पे जाके ये 0 हो गया, अगर ये लैम्डा मानते हैं अपन, ये यहाँ पे जाके 0 हो गया। x = क्या है इससे, -1, x = -1 सी में दे रखा है, अपॉन में कुछ नहीं है, लेकिन वैल्यू दे रखी ये तो लिखेंगे ही फिर, इसमें लैम्डा है ही नहीं, इन दोनों में तो लैम्डा आ गया, लेकिन इसमें तो ये अलग इक्वेशन हो गई और ये अलग इक्वेशन हो गई, दो अलग अलग इक्वेशन बन गई इससे। अब कर लो इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म देखो, खाली ए और बी की कहानी है, ए कौन है बी कौन है। तो z दे दिया 0, तो 2 आएगा लैम्डा, मेरे को आता नहीं है ऐसे करना। 0 = 0 = क्या हो जाएगा, z -4 + 2 लैम्डा, 4 यहाँ पे आ गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 2 इन दोनों में डाल देंगे, x = -1 -11 आएगा + 4 लैम्डा और y = -3 8 और 7 आएगा, -7 लैम्डा, लैम्डा आ गया 2। ये पहला कितना आ गया 7 है ना, दूसरा कितना आ गया -14 -3 थोड़ी आएगा यहाँ पे, +3 आएगा, माइनस का 3 यहाँ पे जाके प्लस का 3 हो जाएगा ना, -11, तो 7 -11, वास्तविक तो 2.5 2 पॉइंट दे रखे, -4 एक में ही है, ठीक। पॉइंट भी दे रखा है, पैरेलल टू द वेक्टर भी दे रखा है, प्लस का 7 ये बी -5 3 8 और बी में 7 आएगा। बी में ही आएगा। फास्टेस्ट द पॉइंट 2 दे रखे हैं 0, तो पहला 0 तब बी आएगा, हाँ, तो टू B दे वाला रखा है नहीं, लेकिन -2 x = 2 ही तो है, सही तो है, 2 ही है x = 2 ही है, = 2 ही है। अच्छा ये ले लो, चाहिए ले लो, इसमें -1 था तो इसलिए -1 हुआ था, सही है, बी सही है। कन्वर्टिंग वेक्टर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म, मतलब एक दूसरे के अंदर चेंज करना है इन दोनों को, ठीक है, नहीं रे ऐसे वो नहीं। इन्वर्स देख अपने को ये दे रखा है, तो इससे ए क्या हो गया, ए ये हो गया, A1 A2 A3 और B ये हो गया, तो 1 1 -3 नीचे आना चाहिए, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और पॉइंट कौन से होंगे, -5 -2 -5 थोड़ी होगा, -5 यहाँ पे आके प्लस का 5 हो जाएगा, -2 तो ए सही है। -5 इस तरफ आके प्लस का 5, 2 यहाँ पे आके -2 और 7 यहाँ पे आके -7, ये सही है। अब इस बार हाँ वैसे लिखना है, तो 3 यहाँ पे जाके +3 +6 प्लस है, तो -3 + 3 + 6, -3 + 3 + 6, ये सही है।
और -5 ये -7 2, ये भी सही है। इसको सी कार्टेशियन आएगा। -3 10 13 अरे सी आएगा। है, सी आएगा। 3 - 13 6, ये भी सही है। और इसके अंदर 1 - 6 7, 1 - 6 7 इसमें भी है। 10 - 4 - 2 ये आएगा, ये आएगा। क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे इन तीनों के ऊपर वालों के तो। ठीक है, इजी है। अब है लास्ट, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब बताओ, जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इसका नाम दे देते हैं R1, इसका नाम दे देते हैं R2। अब अगर ये लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए अपने को इसका A और B है, ये मान लो A है और A1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हवाले को A2, इस लाइन को B1, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है B2। अगर अपने को R1 R2 का एंगल निकालना है और अगर अपन B1 B2 का एंगल निकाल लें तो बात तो एक ही है, हाँ पैरेलल ही तो है। क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा। तो अपन को R1 R2 एंगल निकालने से अच्छा है सिर्फ B1 B2 का एंगल निकाल लो, काम हो जाएगा। ठीक है ना, आगे ले जाओ उसको। तो अब B1 B2 अपने पास अगर दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? अगर A और B दो वेक्टर थे तो A डॉट B बराबर AB cos थीटा। तो cos थीटा कैसे निकालेंगे? ये इसको यहाँ से हटा के AB लिया और नीचे कैप नहीं, वो मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, कैप नहीं बोलते, कैप तो यूनिट वेक्टर होता है। अच्छा, इनको मिला के, हाँ इनको मिला के बोलते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। बी ये रहा पहले वाले का, दूसरे का बी ये रहा, तो 2 5 1 इंटू डॉट 4 1 -1, ये यहाँ पे आई जे के है, यहाँ पे भी आई जे के है, इक्वल टू पहले का मोड 29 और 1 30 √30, दूसरे का मोड 16 और 2 18, है ना, और इंटू में cos थीटा। तो ये कितना हो गया? इसको इससे किया 8, इसको इससे किया 5, इसको इससे किया -1, ये प्लस में अपॉन में, तो √30 को क्या लिखें? सर ये इंटू में तो लग रहे हो, 30 इंटू इंटू ही 18 ही है, तो होगा। तो 30 इंटू 18 होगा कितना? अगर 30 को लिख देते हैं अपन 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना, और 18 को लिख देते हैं 2 इंटू 2, हाँ वो 3 इंटू 3 तो 9 हो गया ना। अब 9 का रूट 540 इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा, जाएगा बाहर और 15 रह जाएगा। हाँ 15 रह जाएगा अंदर, 6 जाएगा बाहर, बिल्कुल सही बात है। 8 और 5 13, 13 में से एक गया 2/√15, 12 अपॉन 6 √15, ये कट गया 2 अपॉन √15, सर एक बात बोलूं, आप रूट क्योंकि इंटू है आंसर में यही चाहिए। और तो रूट इंटू है तो वही तो मैं 2 सोचा खोल अपॉन ले वहां से फाइंड द एक्यूट एंगल, 2 अपॉन √15, √15 तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, कैसे लिखूँ? अच्छा आ गया √15। अब इसके बीच में ये क्या दे दिया आपने को? b, और ये दे दिया, तो 2 -2 1, और हाँ 2 -2 1 -3 2 और 6, और इक्वल टू में इसका रूट, मतलब इसका स्क्वायर का रूट 3, 4 और 4 8 और 1 9, 9 का 3, और ये 3 4 इसका तो 7 होता ही है, और इंटू में cos थीटा, इसको इससे किया -6, इसको इससे किया -4 बच जाएगा बस। -4, इसको इससे किया 6, 6 से 6 कट गया -4 अपॉन 21, लेकिन -4 अपॉन 21 एक्यूट एंगल बताना है। एक्यूट एंगल माइनस में तो एक्यूट एंगल होता नहीं है। देख एक बात बता, अगर कोई दो लाइन है ऐसे कट रही है, अगर ये एंगल इन दोनों के बीच का है, ये भी तो इन दोनों के बीच का ही है। अगर अपने को ये एंगल दे रखा है तो अपन ये निकाल सकते हैं, और ये दे रखा है तो ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर cos की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना माइनस वाली, वो सेकंड क्वाड्रेंट की है, ये बड़ी वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू -4/21, ये कितना हो जाएगा? +4/21,
क्योंकि कॉस की वैल्यू प्लस में चाहिए, तभी तो एक्यूट एंगल आएगा, नहीं तो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। एक्यूट के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 4/21 लिखो, समझ गया ना, माइनस प्लस काउंट नहीं करना, एक्यूट देखना है, क्योंकि अगर ये एंगल है तो ये एंगल भी है। क्या? अरे ऐसे एक बार उठ दो, cos 30 होती देख है, एक बार मैं समझाता हूँ, एक बात समझ, जैसे कॉस है, कॉस की वैल्यू अगर मान ले 1/2 है तो वो कॉस 60 है, अगर कॉस की वैल्यू माइनस का 1/2 है तो इसका मतलब वो 120 है, 80 माइनस 60 है, तू ही तो मन सिखायो यार क्लास में। ये तो ऑब्ट्यूज हो गया, भाई ये तो ऑब्ट्यूज हो गया और ये एक्यूट हो गया। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो एक्यूट है, नेगेटिव वैल्यू है तो ऑब्ट्यूज है, तो नेगेटिव वैल्यू आई लेकिन लिखनी नहीं है, पॉजिटिव लिखनी है, तो उसको प्लस में लिख दो बस। अब ये क्या बताना है, लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर नाइदर 90 निकालना ही पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा इसको। तो देखो 3 4 5 -3 3 -3 -1 इक्वल जो भी आए, अगर जीरो आ गया तब तो 90 आ जाएगा, जीरो आ गया क्योंकि cos 90 जीरो होता है, फिर बाकी अगर जीरो नहीं आएगा तब देखेंगे। तो ये तो क्या 12, ये आ गया माइनस का 15 और ये आ गया प्लस का 3, जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है, जीरो मतलब परपेंडिकुलर, बाकी देखना ही नहीं है। अगर जीरो नहीं आता तब देखते कि पैरेलल है कि या नाइदर है। 6 3 2 8 4 1 6 3 2 का 7 और रूट में 64, रूट 9 आ गया, इसका 84, इसका 16, इसका 1 80 80 और 81 81 का 9 और इनटू में cos थीटा। 64 और 17 अब इसको करो मल्टीप्लाई, ये 48 प्लस 12 प्लस 2 तो 62, ये कौन सी? 62 अपॉन हाँ 63, 62 62 ऊपर और 63 नीचे, तो 62 अपॉन 62 अपॉन 63, तो दो एंगल निकालने भी इजी हैं। अब लास्ट टॉपिक अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो ये तो तुमको अलग से करना पड़ेगा, ये नया टॉपिक है, अलग टॉपिक है, इसको अलग वीडियो में करते हैं।